जिसको विकास पुरुष का नाम दिया जाए वो पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई नहीं हो सकता। पहला कभी इतिहास में नहीं हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की रेटिंग पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। देश आज तरक्की की तरफ है, वो भाजपा की विचारधाराओं से है, सनातन की विचारधाराओं से है। संजीव जी अपने आप को एज अ सोशल वर्कर देखते हैं या एज अ राजनेता देखते हैं? हम लोग राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्र हित की बात करने वाले हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं। आपने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन किया, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस की विचारधारा देश को आजाद कराने तक तो बहुत अच्छी थी। कहीं पूरे देश में अगर मॉडल के रूप में कहीं प्रस्तुत है तो पूरा हमारा उत्तराखंड नंबर 1 पर आया। भी पिछले दिनों रेटिंग उत्तराखंड की नंबर 1 आई। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज की डेट में पलायन पहाड़ का रुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ संजीव कुमार सिंह जी मौजूद हैं जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। संजीव जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी आपका सबसे पहले राजनीति में समाज सेवा में कैसे आना हुआ? देखिए, हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार था और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और शुरू से ही सामाजिक जीवन रहा, तो कहीं ना कहीं वही हम लोग में भी आया। हम लोग ने भी शुरू से सामाजिक ही कार्य किए और इसको लेकर के आप जानते हैं कि सामाजिक जीवन में कहीं एक प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है, तो हम लोग राजनीति से जुड़े। अच्छा संजीव जी, पहले आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, आपने काफ़ी सामाजिक कार्य किए और काफ़ी सालों तक आप जुड़े रहे कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद आपने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन किया, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, कांग्रेस आज़ादी दिलाने की पार्टी थी, एक भावनाएं थी, एक चूँकि हम लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं उनका संबंध था और मेरे दादाजी महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे, राम नारायण सिंह एडवोकेट जी, तो वो जुड़ाव रहा। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ी, राजनीति में आई और कांग्रेस ने फिर एक जो विचारधाराएं बदलनी शुरू कर दी, एक छत्रप राज्य, उन्हीं की डिक्टेटरशिप पार्टी में चलना, सिंगल मैन पार्टी बन गई। तो विचारधाराएं, हम लोग राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्र हित की बात करने वाले हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं और राष्ट्र के लिए आन बान शान जो हमको लेके चलेगा, जो हमारे राष्ट्र की आन बान शान लेके चलेगा, हम उसके संग खड़े रहेंगे। तो आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को ऊंचाइयों तक ले आने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, मैं कल कहीं आंकड़े देख रहा था कि पहला कभी इतिहास में नहीं हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की रेटिंग पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। ये हम लोग को सौभाग्यशाली, हम लोग को ये मानना चाहिए कि ऐसा देश आज तरक्की की तरफ है, वो भाजपा की विचारधाराओं से है, सनातन की विचारधाराओं से है और इसको लेकर के लोग आगे चल रहे हैं। तो इसी विचारधाराओं को देख के, क्योंकि कांग्रेस में मैंने आपको बताया कि वहाँ सिंगल मैन विचारधारा हो गई थी, कांग्रेस की विचारधारा देश को आज़ाद कराने तक तो बहुत अच्छी थी, आगे चली। लेकिन जब सिंगल मैन विचारधारा एक शुरू से एक परिवार का राज हुआ, तब ये चेंज हुआ। तो कहीं ना कहीं मन में, हम युवा थे, कहीं ना कहीं राष्ट्र हित की जहां बात आती है तो वहां जरूर से जरूर जो राष्ट्र हित की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, अभी आज आप राजपूताना, अखंड राजपूताना बिजनेस समिट में आए हैं, तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है आने का आपका? देखिए, अखंड राजपूताना, देखिए मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से भी हूँ और एक बहुत अच्छी शुरुआत, मैं ऑर्गेनाइजरों को धन्यवाद दूंगा, सुनील सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, श्यामानंद सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, आरपी सिंह साहब को कहूँगा, जेवी सिंह जी को कहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और पूरे देश से जो हमारे क्षत्रिय भाई हैं जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो उनको जोड़ने का काम किया। और जिस तरीके से आप देखिए, क्षत्रिय जो है वो कहीं पर भी रहता है तो सबको मिला जुला के, देखिए सर जी, एक राजपूत ही एक ऐसा है कि सर्व समाज को ले चलने का काम करता है। इतिहास गवाह है, चाहे राजा होते तो सबको लेके चलते थे, वही आज क्षत्रिय कहीं पर भी है तो सर्व समाज को लेके आगे बढ़ने का काम करता है, देश की तरक्की में लग के काम करता है। तो आज बहुत अच्छा है, मैं ऑर्गेनाइजरों को धन्यवाद दूंगा। और यहाँ सारे देश के आपने देखा, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, कहाँ से हमारे क्षत्रिय व्यापारी भाई आए हैं। आज वो अपना बताएंगे कि कैसे कैसे व्यापार, और जो हमारे नवयुवक आए हैं हमारे क्षत्रिय भाई, वो भी समझेंगे कि कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, क्या टेक्निक है, कैसे इसको हम लोग और सबके समकक्ष ला के खड़ा करें व्यापार में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, कैसे इस प्रतिस्पर्धा का हम लोग सामना करें। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ मीटिंग है, बहुत अच्छा एक आयोजन है, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा यहाँ। संजीव जी, जो आजकल के यंग एंटरप्रेन्योर हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप करें, किसी भी फील्ड में है वो अपना स्टार्टअप करें चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? आपके क्या सलाह है उनके लिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है।
आज प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी खुद की इच्छा ये है कि राष्ट्र में स्वयं एंटरप्रेन्योर हो, और उनके अंडर में जो नौकरी आजकल आप देखते हैं भीड़ सी चली आई है, उसके लिए उन्होंने तमाम योजनाएं दी हैं नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि आप आइए, देश के विकास में लगिए, देश के विकास के लिए कार्य करिए। इसको लेकर के बहुत अच्छी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वो देखें, नेट पर सर्च करें, आज की युवा पीढ़ी है, सब आप देख रहे हैं, डिजिटल युग है, समझें और कार्य करें। उनके संग सरकार खड़ी है और उनको उनके विकास में, जो देश के विकास में अपना योगदान देंगे, वो समझ लीजिए एक राष्ट्र हित की बात होगी, और राष्ट्र हित को देखते हुए वो लोग आए और आगे बढ़े। सरकार साथ है, समाज साथ है, सब आपके साथ है। बिल्कुल संजीव जी, आपने बात सही कही। तो ये बताइए, संजीव कुमार सिंह जी एक समाज सेवी है या एक राजनेता है? देखिए, समाज सेवी तो मैंने आपको बताया कि शुरू से पारिवारिक एक लक्षण है समाज सेवा के। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े समाज सेवी थे, सबके सुख दुख में रहते थे, और दादाजी चूंकि देश के आंदोलन में रहे, तो समाज सेवा तो हम लोग के ब्लड में है। और उस समाज सेवा को एक कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए एक राजनीति की भी जरूरत होती है, तो हम लोग उस राजनीतिक दल से भी जुड़े। बिल्कुल। तो संजीव कुमार सिंह जी अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं, किस मुकाम में देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, और हमारी पार्टी में एक बड़ी अच्छी बात है कि संगठन और कार्यकर्ताओं में जो काम करता है, जो दिखता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो हम लोग भी काम कर रहे हैं, और जहां हमारा नेतृत्व चाहेगा आगे ले जाएगा, हम लोग कार्य करेंगे। संजीव जी, आप समाज सेवा से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, आप बीजेपी में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आए दिन हम आपका देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप स्कूल्स में जाते हैं, बैग डोनेट कर रहे हैं, बुक्स डोनेट कर रहे हैं, चिल्ड्रंस को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे जो उत्तराखंड के जो सीएम हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कार्य के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कुछ विकास हुआ है उनके कार्य के बाद? बिल्कुल, आने के बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड प्रदेश एक मॉडल के रूप में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रस्तुत किया है, और जिस तरीके से युवा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, आज आप देखिए कि जितना अभी जीडीपी का ग्रोथ जो हुआ वो 3 गुना बढ़ा। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करके पूरे देश में नंबर 1 स्थापित करने का काम किया है। आज पिछले दिनों आपने देखा होगा बिजनेस मीट, सारे मैं कहूंगा विश्व के इंडस्ट्रियलिस्ट, देश के तो देश, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट MOU साइन कराया है। तो ये मुख्यमंत्री जी की सरलता, मुख्यमंत्री जी का सुशासन, मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था को देखते हुए आज देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ आ रही है। हमारे युवाओं के लिए जो उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के ह्यूमन पावर में काम किया है, देखिए जो अभी आप कह रहे थे कि किस तरीके से सरकार महिला प्रमोट कर रही है। आप देखिए लखपति दीदी योजना, आज हमारी लाखों बहनें, हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड की आज योजना का लाभ लेकर के अपना खुद का उन्होंने स्थापित एंटरप्रेन्योर का काम कर रही, अपने 20-20, 30-30 लोगों को रोजगार देने का काम कर रही। और हमारे यहाँ की जो भी आप पहाड़ की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कृषि संबंधित हैं, वो आज 4 गुना 6 गुना ऑर्गेनिक है रेटों पे बाहर बिक रहे हैं, मार्केट मिली है। युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, नई सर्विसें इजाद करने का काम किया है। तो जितना काम पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने कार्यकाल में किया है, मैं समझता हूं कि इतना सरल मुख्यमंत्री, इतना विकासशील मुख्यमंत्री, इसको विकास पुरुष का नाम दिया जाए, वो पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई नहीं हो सकता। आज पूरा उत्तराखंड कहीं पूरे देश में अगर मॉडल के रूप में कहीं प्रस्तुत है तो पूरा हमारा उत्तराखंड नंबर 1 पर आया। भी पिछले दिनों रेटिंग उत्तराखंड की नंबर 1 आई। संजीव जी, पहले जो हमारे उत्तराखंड में रहता था कि लोग माइग्रेट करते थे, यंग जनरेशन पढ़ लिख के वो जॉब ढूंढने के लिए बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों में जाते थे, मेट्रोपोलिटन सिटी में जाते थे, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ठीक है। अब आपको लगा है कि ये पलायन रुका है धामी जी के आने के बाद यंग जनरेशन का? आपने पहले देखा होगा कि गवर्नमेंट ने, हमारे धामी जी की सरकार ने पलायन रोकने के लिए जो कार्य किए हैं, उसमें जो उनके पहले तो जितने भी हमारे यहाँ के युवा थे
उनको उन्होंने रोजगार से बांधा, उनको टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ाया। टूरिज्म को लेकर के आज जितनी हमारे यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो उनके पुराने हाउसेस थे, जो उनके अपने बाग बगीचे थे, उसको डेवलप करके टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे रोजगार वो लोग रुके वहाँ पर। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की डेट में पलायन पहाड़ का रुका है। और तो और जो हमारे बाहर हमारे उत्तराखंड के साथी लोग थे, हमारे लोग गए थे, वो खुद आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, अपने हाउसेस को डेवलप कर रहे हैं, उसको टूरिज्म के लिए। पिछले दिनों मैं एक चैनल पे आंकड़ा देख रहा था कि उत्तराखंड और हिमाचल में 60 करोड़ लोग यहाँ पर्यटक आए, जिसमें 35 करोड़ हमारे उत्तराखंड में आए। तो आप जानिए, जब इतना पर्यटक यहाँ आ रहा है और पर्यटक जब जा रहा है, तो हमें हमारी सरकार ने जो स्कीमें दी हैं, आप तमाम जो नए मैं आपको बताया एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज होटल्स के लिए गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें हैं। कोई युवा जाए, उसको तुरंत बैंक भी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, अपना वो टूरिज्म रिसोर्ट तैयार करे। तमाम ऐसी चीज़ें हमारी धामी सरकार ने दी है कि आज युवा यहाँ का बाहर ना जा करके अपने प्रदेश को ही डेवलप कर रहा है, टूरिज्म डेवलप कर रहा है, उद्योग डेवलप कर रहा है, और हमारी प्रदेश की तरक्की में इकोनॉमी तो बढ़ावा दे रहा है, देश की भी तरक्की में इकोनॉमी बढ़ा रहा है। बिल्कुल संजीव जी, सही बात कही आपने। अब जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी जाए, हरिद्वार में भी सिडकुल है, हमारे रुद्रपुर में सिडकुल है, जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। फैक्ट्रियों में 450-500 फैक्ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को, धामी सरकार को और भी टैक्स रिबेट देनी चाहिए ओनर्स को, ताकि और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ सके हमारे सिडकुल में और फैक्ट्रीज आ सके? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट धामी सरकार से अभी एक पिछले दिनों मीट हुई थी, उसमें ये बात रखी गई थी कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हैं जो सरवाइव नहीं करी, उसमें गवर्नमेंट कुछ विचार कर रही है, उसमें विचार होगा। लेकिन आज की डेट में चाहे हमारी हरिद्वार की इंडस्ट्री है, चाहे हमारे रुद्रपुर की, सितारगंज की इंडस्ट्रियल एरिया की इंडस्ट्रियां हैं, वो सब रूटीन में है, चल रही हैं। और नई इंडस्ट्रियां, मैंने आपको बताया ना कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। अब लगाइए कि इंडस्ट्रियलिस्ट कितना विश्वास धामी सरकार पर कर रहे हैं, इस प्रदेश पर कर रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। कनेक्टिविटी देख लीजिए, सबसे बढ़िया बना दी गई है, एयरपोर्ट्स नए डेवलप हो रहे हैं, तमाम संसाधन धामी सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराए हैं, जिसको लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट की पहली पसंद उत्तराखंड बन गई है। और आप इसका उदाहरण पिछले दिनों समिट हुआ था, वो आप देखिए कितना सक्सेस समिट रहा था, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी भी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, सिडकुल में हुआ था। तो ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट की पहली पसंद उत्तराखंड। तो बिल्कुल सही बोला संजीव जी आपने। तो संजीव जी ये बताइएगा कि एक थोड़ा पर्सनल सवाल है मेरा, कि आप संजीव जी अपने आप को एज अ सोशल वर्कर देखते हैं या एज अ राजनेता देखते हैं? देखिए, सोशल वर्कर के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समाज सेवा के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो उस प्लेटफॉर्म से हम लोग जुड़े हैं। तो सोशल वर्कर कम राजनेता कहिए, राजनेता कम सोशल वर्कर कहिए, दोनों क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इसके लिए तो मैंने आपको बताया ना कि सोशल वर्कर, भाई हम किसी भी समाज सेवा का काम करेंगे तो बगैर किसी प्लेटफॉर्म पर जाए उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए राजनीति की जरूरत होती है। तो दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। बिल्कुल समकक्ष। संजीव जी, बीच में आप काफ़ी हमारे उत्तर प्रदेश के भी बड़े बड़े राजपूतों से जुड़े थे, और सुना था कि बीच में आपके ऑफिस में रघुराज प्रताप सिंह जी के छोटे भाई भी उपस्थित थे। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? इसके पीछे कुछ एक संपर्क है, एक पर्सनल संपर्क है, व्यवहार है। वो आए थे तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ चाय पी के जाएंगे, तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया। उनके संग 2-3 उनके विधायक थे, 3-4 ब्लॉक प्रमुख थे, वो कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उस दिन आ गए और उनका हम लोगों ने स्वागत किया। क्योंकि राजा भैया यहाँ उत्तराखंड से उनका बड़ा नाता रहा। पंतनगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन 16,000 एकड़ उनके दादा बजरंग बहादुर सिंह जी ने, बद्री स्टेट के जो राजा थे, दान की। शक्ति फार्म जो बसा है वो उनके दादाजी ने, बजरंग बहादुर सिंह जी ने दान की थी। तो बहुत पुराना नाता उत्तराखंड से रहा है। तो मैंने पहले भी मैं राजा भैया से मिलने गया था, तो उनको बताया भी था, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने कहा कि एक उनकी प्रतिमा लगाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने उसमें आदेशित भी किया है पंतनगर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लोग जाने कि कितनी बड़ी, और प्रथम कुलपति भी थे पंतनगर यूनिवर्सिटी के। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो यहाँ आए, तो मैंने निवेदन किया, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया।
और आए हम। आज देखा आपने संजीव कुमार सिंह जी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हमारे स्टूडियो आए थे। सर आप आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके व्यूअर्स का भी धन्यवाद। और खुली बैठक पंचायत जो आपकी कार्यक्रम आपने किया है, मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा। इस तरीके से आप समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं नए चेहरे के साथ हमारे चैनल बैठक अपनों की में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, देखते रहिए बैठक अपनों की।